आवर्त सारणी पार्ट 1 देखेंगे आज हम लोग आवर्त सारणी। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए आवर्त सारणी में किसको रखा गया है, ठीक है। तो आवर्त सारणी में तो तत्व है, तो तत्वों को दो भागों में सबसे पहले किसने बांटा था? तो तत्व को दो भागों में बांटने वाला वैज्ञानिक थे लिवोजियर, जो धातु और अधातु के रूप में बांटा गया है, ठीक है। अब देखिए आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए जो वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्धांत दिया था, तो कौन कौन सा सिद्धांत यानी नियम आया, तो देखते हैं। आवर्त सारणी के तैयार करने में 4 सिद्धांत दिया गया था, जैसे त्रिक सिद्धांत, दूसरा में अष्टक का नियम, फिर आवर्त सारणी, उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी। सबसे पहले देखेंगे हम लोग त्रिक सिद्धांत। त्रिक सिद्धांत दिया था किसने? तो त्रिक सिद्धांत डोबरिनर ने दिया था। ये डोबरिनर कहाँ के रहने वाले थे? तो डोबरिनर जर्मनी के रहने वाले थे। त्रिक सिद्धांत कब दिया गया था? तो 1817 ईस्वी में दिया गया था। इनके समय कुल कितना तत्व था? तो 9 ही तत्व था, ठीक है। त्रिक सिद्धांत डोबरिनर ने दिया, 1817 ईस्वी में दिया, जर्मनी के रहने वाले थे, और इनके समय कितना? 9 तत्व है। नेक्स्ट में देखिए 3 तत्वों का त्रिक बनवाया। क्या किए थे ये कि 3 तत्वों का त्रिक बनवाया। त्रिक के मतलब क्या होता है? तीन तत्वों का त्रिक बनवाया, जिन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर जो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान का लगभग जो औसत होता है, ठीक है ना, क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। कहने का मतलब क्या हुआ ना, ये 3 तत्व के ये समूह बनाया, ठीक है। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, ये दोनों को परमाणु द्रव्यमान को सबसे पहले क्या किए कि ये तीनों जो तत्व है आरोही क्रम में परमाणु द्रव्यमान के रूप में लिख दिए हैं। लिथियम का 7 होता है, सोडियम का 23 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, ठीक है। आरोही क्रम में लिख दिए परमाणु द्रव्यमान को। और फर्स्ट वाला और अंतिम वाला, ये दोनों का जो औसत होगा ना, वो बीच वाला के औसत के बराबर होता है। यही था त्रिक सिद्धांत। जैसे कि इसका औसत निकालेंगे फर्स्ट और लास्ट का, तो 39 और 7/2, 7 + 39/2 होगा, तो कितना है? 46/2 यानी 23। तो 23 किसका है? बीच वाला का। यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट का जो औसत होता है बीच का औसत के बराबर होता है। कहने का मतलब यही है त्रिक सिद्धांत है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए टोटल 9 तत्व था, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम था फिर, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये सब का यहाँ पर लिख दिया परमाणु संख्या। लिथियम का कितना? 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, कैल्शियम का कितना होगा? 20, स्ट्रांशियम का 38, बेरियम का 56, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का कितना होगा? 53 होगा, ठीक है। यही 9 तत्व था जिन पर यह लागू हुआ था त्रिक सिद्धांत। बाकी सब पर फेल हो गया, सब में लागू नहीं हुआ, ठीक है। तो जब ये फेल हो गया, सब में लागू नहीं हुआ, तो त्रिक सिद्धांत यानी इसके बाद फिर कौन? अष्टक का नियम आया। अब जरा समझते हैं हम लोग अष्टक का नियम क्या है। देखिए अष्टक का नियम दिया था कौन? न्यूलैंड। न्यूलैंड कहाँ के रहने वाले थे? तो ब्रिटिश। कब दिए थे? तो 1866 ईस्वी में। इनके समय कितना कुल तत्व था? तो टोटल 56 था। देखिए एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अष्टक का नियम में कहा गया था कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए। तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए, तो प्रत्येक पहला तत्व का जो गुण होगा वो उसके 8वें तत्व के गुण के बराबर होता है। यही बोले थे अष्टक जी, ठीक है। अष्टक का नियम यानी न्यूलैंड जी बोले थे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ ना इनको, कि पहला तत्व का जो गुण होगा वो 8वें तत्व के गुण के बराबर होगा। जो इसमें गुण होगा वही 8वां में होगा, जो 5वां में होगा वही 12वां में होगा, 5 7 12, ठीक है ना। मतलब 8वें पद के गुण का बराबर होता है। कहने का मतलब इनको ये हुआ, ठीक है। अब देखिए अष्टक का नियम की तुलना किससे की जाती है? तो संगीत के 7 स्वरों से की जाती है। सा रे गा मा पा धा नि सा, ये सब जानते हैं ना। जो पहला पद इसमें भी होता है वो 8वें के बराबर होता है। बस जस्ट वही इसमें रूल होता है, ठीक है ना, अष्टक का नियम में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं नीचे तीसरा में। तीसरा में है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को तैयार किसने किया? तो आवर्त सारणी को तैयार किया था मेंडलीव ने। और यही मेंडलीव जो ये रूस के रहने वाले थे, कहाँ के? रूस के।
एग्जाम में कभी कभी ये सब में पूछ जाता है कि कहाँ के रहने वाले थे और कब दिए थे, इसीलिए पूरा यहाँ डिटेल से लिख दिया सभी में, ठीक है। 1869 ईस्वी में ये नियम दिया गया था मेंडलीव के द्वारा, जो रूस के रहने वाले थे। इनके समय कुल 63 तत्व था और इसमें 7 आवर्त, याद रखिएगा कितना, 7 आवर्त, लेकिन वर्ग जो था 9 था। कितना था? 9। यानी मेंडलीव के समय टोटल वर्गों की संख्या 9 और आवर्त की संख्या 7 था, ठीक है। आवर्त किसको बोलेंगे और वर्ग किसको बोलेंगे पता है? तो ठीक है, देखिए यहाँ पे सारणी में जो क्षैतिज कतार होती है, क्षैतिज का मतलब समझ रहे हैं, मैथ में ही पढ़े होंगे, क्षैतिज, नीचे वाला को क्षैतिज बोलते हैं। देखिए यहाँ पे बताए हैं, ये देख लीजिए, ये क्या है, ये क्षैतिज रेखा है, ये सब क्या है, क्षैतिज है। इसी को आवर्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? आवर्त। ये आवर्त आपका है सर। और ये जो लंबवत हो गया ना, उदाग्रे भी इसको बोलते हैं या लंबवत भी बोलते हैं, इस तरह से आपको रहेगा, ठीक है। ये सब क्या हो गया, ये सब वर्ग हो गया, इसमें क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो आवर्त और वर्ग में समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो आवर्त की संख्या 7 और इस तरह से 18 को नहीं 7, इसमें 9 को था, ठीक है ना। ये इसमें कितना था, आवर्त सारणी में 9 ही था। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। इसमें क्या कहना था, देखिए इनको क्या कहना था आवर्त सारणी में, कि सभी तत्वों के उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए। परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। तो एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होता है कि समान गुण वाले तत्व बार बार आते हैं। एक हर निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले आएंगे बार बार, ठीक है। तो यही था इनको आवर्त सारणी, जो मेंडलीव जो दिए थे, यही इनको कहना था, ठीक है। अब आवर्त सारणी यानी मेंडलीव के बाद कौन आए देखते हैं। मोसले जी आए। कौन आए? मोसले। तो ये क्या दिए? आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी दिए थे मोसले। कब दिए थे? तो 1913 ईस्वी में दिए थे। ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, ठीक है। और इसके समय टोटल 118 तत्व था। अभी तो वर्तमान में भी अभी ज़्यादा बढ़ गया है, 118 से भी ज़्यादा हो गया है। जब हम लोग ये आवर्त सारणी जब पढ़ेंगे ना, पीरियोडिक टेबल वाला पूरा तत्व, तो उसमें पूरा बताएंगे, ठीक है। ये तो बेसिक था। ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े, पहले त्रिक सिद्धांत, फिर स्टक का नियम, फिर आवर्त सारणी, सभी में क्या था, परमाणु द्रव्यमान या भार था। लेकिन इसमें परमाणु क्रमांक, इसको जो लिखा गया था किस आधार पर, तो परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया था आवर्त सारणी को, आधुनिक आवर्त सारणी को, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसमें आवर्तों की संख्या 7 है, लेकिन वर्गों की संख्या इसमें 18 है, ठीक है ना। इसमें आवर्त 7 है और वर्ग कितना है, 18 है। तो इस प्रकार जो बेसिक था, जो पीरियोडिक टेबल बनाने में जो मेन भूमिका निभाया था ना, वो यही 4 नियम का था जो हम लोग अभी पढ़ें। और अगर इस तो समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे पीरियोडिक टेबल वाला, वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज तक कितने हैं। जय हिंद।